हेलो एवरीवन, आज डेट है 20 अगस्त 2021 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। फर्स्ट न्यूज मैप बेस्ड, और आज आपको बताना है कि ग्लासगो की लोकेशन कहाँ है। ग्लासगो जो है वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कोप 26 की नवंबर में यहाँ पर मीटिंग होने वाली है। तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में ग्लासगो की जो लोकेशन है, कौन सी कंट्री में सिचुएटेड है, वो सब कुछ आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। सेकेंड न्यूज़, फोर्टिफाइड राइस, ये टर्म काफ़ी न्यूज़ में है। हमारे इंडिपेंडेंस डे पर हमारे पीएम ने अनाउंस किया कि आने वाले कुछ सालों तक, मतलब 2024 तक पीडीएस सिस्टम के तहत फैमिली को और मिड डे मील स्कीम के तहत बच्चों को फोर्टिफाइड राइस प्रोवाइड करवाए जाएंगे, क्योंकि हमारे इंडिया में हर सेकंड वीमेन एनेमिक है और हर थर्ड जो बच्चा है वो स्टंटेड है, मतलब उनमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है। अब इस फोर्टिफाइड राइस में सबसे पहले आप फोर्टिफिकेशन समझ लीजिए। हमारी बॉडी में जो डाइटरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनके अकॉर्डिंग किसी भी फूड में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को जब ऐड कर दिया जाता है तो वो फूड बन जाता है फोर्टिफाइड राइस। अब इसको अप्लाई कीजिए आप राइस के ऊपर। देखो, राइस का जो आटा है, राइस फ्लोर को में बाहर से ऐड किए जाएंगे, राइस फ्लोर में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को ऐड किया जाएगा और फिर इस प्रोसीजर के तहत इस आटे को, ये जो फ्लोर है, इसको तैयार किया जाएगा दोबारा से चावल के रूप में, राइस के रूप में, और फिर ये जो फोर्टिफाइड राइस है इनको नॉर्मल राइस के साथ में ऐड कर दिया जाएगा और फिर वो जो सारे जो मिक्सर है उनको प्रोवाइड किया जाएगा पीडीएस सिस्टम के तहत और मिड डे मील स्कीम के तहत, ताकि जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है, जो भी न्यूट्रिशन की कमी है, उन सबको दूर किया जा सके। अब यहाँ पर ये देखिए कि क्या इस तरीके की ये जो स्कीम है वो सिर्फ इंडिया ने अपनाई है या अदर कंट्रीज़ ने भी अपनाई है। तो हमारी जो मिनिस्ट्री है उसके अकॉर्डिंग ये बोला जाता है कि 7 अदर कंट्रीज, जिसमें यूएसए, पनामा, कोस्टारिका, निकारागुआ, पपुआ न्यू गिनिया, फिलीपींस एंड सोलोमन आइलैंड्स, इन सब कंट्रीज ने भी इस तरीके की स्कीम अपनाई है। ओके, तो ये फोर्टिफाइड राइस के बारे में आपने अच्छे से डिस्कस किया। अब हम द हिंदू की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फ्रंट पेज पर जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो यूएस के साथ में जो हमारा फ्री ट्रेड पैक्ट होने वाला था उसके बारे में है। हमारे मिनिस्टर मिस्टर गोयल ने ये बोला कि प्रेजेंट टाइम में जो वहाँ के प्रेसिडेंट है मिस्टर बाइडेन, वो ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है कि इंडिया के साथ में फ्री ट्रेड पैक्ट को साइन किया जाए, लेकिन इससे पहले जो राष्ट्रपति थे, जो प्रेसिडेंट थे वहाँ के मिस्टर ट्रंप, वो इस चीज़ के लिए इंटरेस्टेड थे कि इंडिया के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया जाए। नेक्स्ट न्यूज, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं निर्मला सीतारमन, वो जल्द ही 60,000 करोड़ का लोन गारंटी स्कीम लेकर के आएंगी, ताकि ऐसे सेक्टर जो कोविड-19 की वजह से काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए हैं उनको हेल्प की जा सके। नेक्स्ट न्यूज, देखो, वेस्ट बंगाल में जब इलेक्शन हुए तो उस समय वहाँ पर काफ़ी वायलेंस देखने को मिला था और उसी की जांच करवाने के लिए अब बोला जा रहा है कि सीबीआई और एसआईटी दोनों मिलकर के, दोनों अपनी अपनी तरफ से इंडिपेंडेंट इसकी जांच करेंगी जो भी बंगाल में वायलेंस केसेज हुए थे। इससे पहले जो एनएचआरसी है उसने उनको बोला गया था कि आप वहाँ पर जाकर के जांच कीजिए, तो एनएचआरसी की जो कमेटी है उसने ये बोला कि इसकी जांच होनी चाहिए सीबीआई के द्वारा। नेक्स्ट न्यूज, देखो, दिल्ली के जो सीएम हैं उन्होंने सिटी का फर्स्ट स्मोक टावर को इनॉग्रेशन किया है। ये जो टावर है वो 24 मीटर हाई स्टील और सीमेंट से बनाया हुआ है। इसमें क्या है कि यहाँ से ऊपर वाले एरिया से जो पोल्यूटेड एयर है वो यहाँ से एंटर करेगी और नीचे वाले एरिया में यहाँ पर बहुत ज़्यादा लगभग 40 बिग फैंस लगाए हुए हैं बॉटम में, और ये जो 40 बिग फैंस हैं वो फिल्टर का काम करेंगे, इस पोल्यूटेड एयर को फिल्टर करके उसको, मतलब इस पोल्यूटेड एयर को फिल्टर करेंगे और बाद में जो फिल्टर एयर है वो इस एरिया से बाहर निकल जाएगी। तो इस तरीके से क्या होगा कि दिल्ली में आपको पता है कि पोल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर जो पोल्यूशन फ्री एयर प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो समय के साथ में देखना आप हेल्थ इश्यूज जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाएंगे। नेक्स्ट न्यूज, देखो एक सेकेंड, देखो एनजीटी जो है ना उसमें एक पिटीशन प्ली फाइल की गई, सीक्स एक्शन अगेंस्ट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इन गाजियाबाद।
ट्राइब्यूनल ने बोला कि 3 मंथ में आपको जो भी रिपोर्ट देनी है वो प्रेजेंट कीजिए कि गाजियाबाद में जो भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चल रहा है वो जो भी हमारे एनवायरनमेंट इश्यूज हैं उन सबको वायलेट करता है, तो ये भी जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है इसको रोकने की आवश्यकता है। यहाँ पर बोला गया है कि कोविड-19 की वजह से जो बच्चे ऑर्फेंड हो गए, मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स की डेथ हो गई कोविड-19 की सेकेंड वेव के दौरान, तो उनके लिए डोनेट करने की आवश्यकता है, उन चिल्ड्रन के लिए कुछ हेल्प करने की आवश्यकता है और ये वर्क कोई भी कर सकता है। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, देखो एडिटोरियल पेज पर कुछ डाटा आए हैं। इसमें बताया गया है कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च ने ये डाटा पब्लिश किए कि रिटेल एंड होलसेल प्राइजेज जो है एसेंशियल फूड आइटम्स के, उनका एनालिसिस किया गया कोविड-19 की फर्स्ट वेव के दौरान और सेकेंड वेव के दौरान। फर्स्ट वेव के दौरान जो भी प्राइजेज ज़्यादा बड़े थे वो सेकेंड वेव के दौरान इतना ज़्यादा उसमें इंक्रीज नहीं देखने को मिला प्राइस में। इसका कई मेजर कारण है। देखो, एक तो फर्स्ट कोविड वेव जब आई थी तो उस समय कंप्लीट लॉकडाउन लग गया था, ओके, तो उसकी वजह से कंप्लीट लॉकडाउन जब लगा तो उसकी वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन एक्टिविटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुई थी। अब जब कंप्लीट लॉकडाउन लग गया तो लेबर की शॉर्टेज हो गई और जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन होना है वो भी बंद हो गया। इसकी वजह से लोगों में पैनिक क्रिएट हो गया था कि जब प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो आपके पास में फूड्स की अवेलेबिलिटी नहीं होगी। इसके लिए लोगों ने ज़्यादा खरीद करके अपने घर में स्टोर करना स्टार्ट कर दिया था और जब डिमांड सप्लाई मिसमैच हुई तो जो रिटेलर्स हैं उन्होंने भी हाई मार्जिन के लिए चार्ज ज़्यादा बढ़ा दिए। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स हुई कोविड वेव की फर्स्ट वेव के दौरान, जिसके कारण से जो फूड आइटम्स हैं उनकी प्रोडक्शन में कमी होने की वजह से, लेबर की कमी होने की वजह से और इन सब कारणों से उनके प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। अब देखो, सेकेंड वेव जब आई उस समय सब कुछ लगभग बंद नहीं हुआ, प्रोडक्शन लगभग चालू रहा और जब प्रोडक्शन हर चीज़ का रेगुलर रहा उसकी वजह से कमी शॉर्टेज जब नहीं आई तो जो प्राइस है उसमें भी ज़्यादा अप्स एंड डाउन देखने को नहीं मिला। नेक्स्ट न्यूज यहाँ देखिए, देखो डिफेंस एरिया में हमारा जो स्टार्टअप चैलेंज है 5.0 उसको हमारे जो राजनाथ सिंह हैं मिनिस्टर, उन्होंने ओपन किया है। ये जो चीज़ें हैं ना, जब डिफेंस में आप स्टार्टअप चैलेंज लेकर के आ रहे हो तो ये चीज़ें आपका इनोवेशन के लिए फाउंडेशन रखती हैं। मतलब आप मेक इन इंडिया जो प्रोसीजर है उसमें इंडिया को एक आगे एक अच्छे लेवल तक लेके जाने की कोशिश कर रहे हो। नेक्स्ट न्यूज है, हमारे इंडिया के फॉर्मर एम्बेसडर रह चुके हैं केपी फैबियन। इन्होंने 1990 में जब हमारे जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वहाँ पर हमारे इंडियंस फंस गए थे और ईरान ने कुवैत पे इन्वेडेड कर दिया था। उसके बाद में 1990 में इंडियंस को वहाँ से एयरलिफ्ट किया गया था, तो उसमें इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि हमने कंप्लीट एम्बेसी को काबुल से निकाल लिया है और इंडिया वापस आ गए हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमें ये करना चाहिए था कि कुछ एक ऐसी कोर टीम जो कम्प्लीटली, जिसको बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिली हुई है, उस कोर टीम को हमें वहाँ पर छोड़ना चाहिए था अफगानिस्तान में, ताकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको इंडिया की ज़रूरत होगी। अगर हमारे लोग वहाँ पर मौजूद होंगे तो उनको हम बहुत अच्छे से जो भी फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड करवा पाएंगे। इसके अलावा केपी फैबियन ने ये भी स्टेटमेंट में बोला कि आपको क्या करना चाहिए था कि देखो, जब हम वहाँ पर अवेलेबल रहेंगे ना तो एक तो हम बाहर से ऑब्जर्व करें कि तालिबान वहाँ पर क्या एक्टिविटीज़ कर रहा है, या फिर एक हम वहीं पर हमारी कुछ कोर टीम रहती वो एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करती कि तालिबान किस तरीके से वहाँ पर रूल को एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है, कैसे वहाँ के लोगों को गवर्न करने की कोशिश कर रहा है, और उसी के अकॉर्डिंग फिर इंडिया जो है अपने रिलेशन भी मेंटेन कर पाता। क्योंकि देखो, इंडिया को ओपन जो है वो तालिबान के साथ बातचीत तो करनी होगी। अफगानिस्तान में इंडिया का काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है और उसको सेव करने के लिए ये सब कुछ करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट न्यूज देखो, एक सेकेंड, एक मिनट, यहाँ पर देखिए। हाँ देखो, यूएस में जो कोविड की जो बूस्टर डोज है वो लगना स्टार्ट हो गई है, तो सेंटर भी इस चीज़ के लिए मॉनिटर करने की कोशिश कर रहा है कि क्या इंडिया में भी बूस्टर डोज लगनी चाहिए। अब ये बूस्टर डोज होती क्या है? बूस्टर डोज जो हमारी बॉडी है उसके अंदर जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको एक्टिव कर देती है।
मतलब ये इम्यूनोलॉजिकल जो मेमोरी है उसके आधार पर काम करती है। हालांकि जो WHO है उसने अभी मना कर दिया है कि बूस्टर डोज देने की आवश्यकता नहीं है। कारण क्या है कि हमारी बहुत सारी जो पॉपुलेशन है उसको तो अभी फर्स्ट डोज भी नहीं मिल पाई है, और अगर आप बूस्टर डोज देने लग जाओगे, क्योंकि डॉक्टर्स ने ये बोला है कि ऐसे लोग जिनको 6 सप्ताह से 8 सप्ताह हो गए, मतलब 6 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया, 6 महीने से 8 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया जिनको वैक्सीन लिए हुए, डोज लिए हुए, तो उनमें जो इम्यून रेस्पॉन्स है वो काफ़ी कम हो जाता है। उसको दोबारा इंक्रीज़ करने के लिए बूस्टर डोज देने की आवश्यकता है, क्योंकि कोविड के काफ़ी वेरिएंट देखने को मिल रहे हैं। ओके, तो ये जो बूस्टर डोज है ना, वो इक्वलिटी जो होनी चाहिए पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में उसको मेंटेन नहीं कर पा रही है। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। ओके, यहाँ पर देखो IPS के अंदर, इंडियन पुलिस सर्विस के अंदर कुछ जैसे पोस्ट आती हैं उसको सेंटर ने एग्जेम्प्टेड किया है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के अंदर, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट के अंदर गवर्नमेंट जॉब में जो 4% रिजर्वेशन दिया जाता है इन पर्सन्स को, उसको रोक दिया गया है। उनको बोला है कि कुछ ऐसी पोस्ट हैं जहाँ पर इनको पोस्टिंग नहीं दी जा सकती। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि इंडियन रेलवेज प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस, पुलिस फोर्स ऑफ दिल्ली, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, दादरा एंड नगर हवेली, इसमें ये सारी जो पोस्ट हैं इसमें पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016 का जो सेक्शन 34 है उसके तहत ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सेक्शन 34 के तहत 4% रिजर्वेशन दिया जाता है, लेकिन कुछ पोस्ट में रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। ओके, नेक्स्ट न्यूज, इसको लेकर के जो हमारी मिनिस्ट्री है उसने नोटिफिकेशन जारी किया था, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री ने। फॉरेन पेज पर जो न्यूज़ है वो भी बूस्टर कोविड की बूस्टर डोज को लेकर के है। इस आर्टिकल ये बताया गया है कि जो बूस्टर डोज है वो इक्विटी का जो एक प्रिंसिपल है उसकी मजाक उड़ाता है। ठीक है, इक्विटी मतलब हिस्सेदारी। कोविड-19 की जितनी भी डोज हैं उसमें सभी की हिस्सेदारी है, क्योंकि पेंडेमिक से सभी लोग इससे परेशान हुए हैं। अगर हम अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करें तो यहाँ पर 1.3 बिलियन पीपल हैं, और जिसमें से 2% से भी कम पॉपुलेशन जो है वो वैक्सीनेटेड हुई है WHO के अकॉर्डिंग। और कुछ कंट्री ऐसे हैं जहाँ पर बूस्टर डोज स्टार्ट हो गई है, मतलब अपने इम्यूनिटी को दोबारा से पावरफुल बनाने के लिए बूस्टर डोज देना स्टार्ट कर दिया है, 3rd डोज। हालांकि इंडिया में तो देखो ये बोला जा रहा है कि अब इसके ऊपर रिसर्च होना चाहिए कि क्या बूस्टर डोज देने की आवश्यकता है। और भी रिसर्च में ये भी बोला गया है कि हर साल जब तक कोविड के अलग अलग वेरिएंट्स आना बंद नहीं हो जाएंगे तब तक हर साल वैक्सीन लगाने की आवश्यकता होगी। ओके, तो देखो ये चीज़ प्रॉब्लमेटिक करती हैं कि कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर कंप्लीट, जैसे हम USA की बात करें तो वहाँ पर कंप्लीट वैक्सीनेशन लगभग हो गया है, और कुछ एरिया ऐसे हैं वहाँ पर मतलब जो पुअर कंट्रीज़ हैं वहाँ पर अभी लोगों के लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल ही नहीं है। इस आर्टिकल में ये भी बोला गया है कि साउथ अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसके कुछ कंट्रीज़ में वैक्सीनेशन को बनाया जा रहा है, वैक्सीन प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन वो यूरोपियन कंट्रीज़ में भेजी जा रही है। तो कम से कम अगर यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है तब तो कम से कम उसका हेल्प मिलना चाहिए ना, उसकी सहायता मिलनी चाहिए किसको, जो भी अफ्रीकन कंटिनेंट्स की कंट्रीज़ हैं उनको। नेक्स्ट न्यूज है अफगानिस्तान को लेकर के। अफगानिस्तान में 19 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो उनके इंडिपेंडेंस डे वाले दिन वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ, विरोध किया गया तालिबान का जो भी वहाँ पर रूल चला है उसको लेकर के। उन्होंने माना है कि तालिबान से हमें छुट्टी चाहिए, और तालिबान जो है देखो तालिबान ने बोल दिया है कि इस एरिया को वो गवर्न करेंगे एक काउंसिल के तहत। काउंसिल का हेड जो होगा वो प्रेसिडेंट होगा, लेकिन जो तालिबान का हेड है वो प्रेसिडेंट से भी ऊपर होगा। इसके अलावा उन्होंने बोला कि सरिया लॉ के अकॉर्डिंग उनको रूल किया जाएगा और यहाँ पर कोई भी डेमोक्रेसी नहीं होगी। तो यहाँ के जो लोग विरोध कर रहे हैं ना, देखो वो अपने राइट्स के लिए कि उनके जो राइट्स हैं उनको सिक्योर करने की आवश्यकता है, और कंप्लीट वर्ल्ड इस प्रॉब्लम में हेल्प करे। नेक्स्ट न्यूज, स्पोर्ट्स पेज पर इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। पहले टोक्यो ओलंपिक्स में इंडिया ने काफ़ी अच्छा शानदार प्रदर्शन किया, और जो हमारा अब यंग चिल्ड्रन जो है वो भी स्पोर्ट्स में इंडिया को काफ़ी अच्छा रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर अब देखिए अभी नैरोबी में अंडर-20 वर्ल्ड्स की मतलब रिले एथलेटिक्स की कुछ एथलेटिक्स से रिलेटेड कुछ टूर्नामेंट हुए, उसमें इंडिया की जो 4x400 मीटर मिक्स्ड रिले है उसमें इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है।
देखो ये चीज़ें है ना, जब तक हमारे जो चिल्ड्रन हैं वो एथलेटिक्स में या अदर एरियाज़ में स्पोर्ट्स से रिलेटेड आगे नहीं आएंगे, तब तक इंडिया ओलंपिक्स में अपने आप को रिप्रेजेंट अच्छे से नहीं कर पाएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें हमें ये दिखाती हैं कि इंडिया में स्पोर्ट्स को काफ़ी अच्छे बेसिक लेवल पर, फाउंडेशन लेवल पर तैयार किया जा रहा है और इतना अच्छा जो यूथ है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, ये भी एक अच्छी बात है। तो ये पॉजिटिव पॉइंट है। आने वाले समय में इन सब चीज़ों का जो रिजल्ट है वो आने वाले समय में बड़े जो टूर्नामेंट होते हैं, बड़े जो इवेंट्स होते हैं, उनमें देखने को मिलेगा। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।